हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। हमने आपको बोला था कि हम जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो में हम आपको रिवाइज करा देंगे। पूरे 9 महीने के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन में कवर करने की हमने कोशिश की है। जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसको कंपाइल किया है और जितना भी डेटा था कंपाइल करके हमने ये 200 क्वेश्चन जो है वो आपको लेकर आए। 100 क्वेश्चन का वीडियो जो हमने कल अपलोड किया था, आपने देखा होगा उसको। और आज जो हम बात कर रहे हैं उसके आगे के 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक का ये पूरा करंट अफेयर्स जो है वो आपके 200 क्वेश्चन का है और 2 पार्ट में हमने इसको कवर किया है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को भी देखिए और दूसरे पार्ट को भी देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो अगले 100 क्वेश्चन हैं, है ना, वो क्या हैं और वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस फील्ड के क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना ज्यादा है उनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिए कि आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको खुद को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होने में, हो सकता है आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी अभी देर हो। लेकिन देर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि देर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। इसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसी तरीके से आप देखिए तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। समय लग रहा है लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फल भी ज्यादा ही मीठा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। और आइए देखिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। यहां पर बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी सेटअप। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? देखिए, लॉजिस्टिक के फील्ड में भारत जो है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है ना, और इस पर ग्रोथ करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी उस पर काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में, उसी पाथ पर चलते हुए लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। और वो कहां पर की गई है? वो की गई है असम में। बात समझ में आ रही है? मोड हमारा वही रहेगा, बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन पर डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरी जो करंट अफेयर्स का आपने जनवरी सितंबर तक देखा है, ये आपके अभी रिसेंटली आने वाले एग्जाम में जो मतलब आप देखेंगे जो करंट अफेयर्स आना है उसके रिवीजन के फॉर्म में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम डेली करंट अफेयर्स जो हमारा चल रहा है उस पर हम लगातार कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको याद हो सके, आपके सामने से वो गुजर सके, उसके लिए हम ये वीडियो जो है वो लेकर आए हैं। तो ये है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसलिए सीधे टू द पॉइंट हम बात यहां पर करेंगे। तो 101 की अगर हम बात करते तो कहां पर पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किया गया? तो वो किया गया है कहां? असम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आसियान से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर बात करें कि निम्न में से किस देश में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो आपको पता होगा कि सर 42वां शिखर सम्मेलन जो है वो 10 और 11 मई को आयोजित किया गया था। कहां? इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो इंडोनेशिया हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी आसियान का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये याद रखिएगा, इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। और आपके लिए क्वेश्चन में ये दे रहा हूं कि फुल फॉर्म तो पता चल गया, आसियान के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप मुझे बताइए आसियान में कितने मेंबर हैं और आसियान का हेडक्वार्टर जो है कहां पर है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो बोल रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक माई लाइफ एज द कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो डायरेक्ट बुक से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और बुक से जो क्वेश्चन पूछा, देखिए इसके लिए भी हमने बुक एंड ऑथर वाला एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। अगर ये लग रहा है कि सर और बुक कहां से कवर करें, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो
वीडियो पर जाकर देखिए और वहां से बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक कवर कर लीजिए। जीआई टैग से रिलेटेड जितने चीजें हैं 2023 की उसको हमने बनाया हुआ है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें उसको वहां पर बनाया हुआ है। तो वहां पर आप ये छोटे छोटे टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो हैं, आप उसको देखकर और एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा पूरी बुक्स एंड ऑथर हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, वो उस वीडियो पर मिलेगा, वहां पर जाकर आप उसको देखिए। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या था, वो के सैलजा था। तो याद रखिएगा किसकी ये बुक है, किसकी आत्मकथा है, वो के सैलजा की आत्मकथा है। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर से अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है। अवार्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि निम्न में से किसे फिक्शन पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि हर्नन डियाज को भी दिया गया है और बारबरा किंग्स सोल्वर को भी दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखा और हमको पता चल गया कि सर ये तो सही है, तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि भाई चौथे ऑप्शन तक देख जरूर लेना। क्यों? क्योंकि जब नीचे जाओगे तो सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है, तो वहां बोथ का भी ऑप्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही है, या ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये यहां पर अगर हम देखें तो बोल रहा है कि who among the following has won the title of Laureus Sportsman of the Year 2023। निम्नलिखित में से किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? वो जीता है मेसी ने। आप सभी लोगों को पता ही होगा, फोटो देखकर भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फोटो एग्जाम में नहीं मिलेगी, याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, बोल रहा है कि भाई निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली पोड टैक्सी शुरुआत की गई है? पोड टैक्सी जो है वो शुरू की गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोड टैक्सी विल बी लॉन्च्ड। तो पोड टैक्सी जो है वो कहां पर शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है यूपी में जेवर एयरपोर्ट से लेकर जेवर एयरपोर्ट से और कहां तक? तो वो है जो फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है, प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित इसलिए मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, तो प्रस्तावित फिल्म सिटी तक के डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। और ये कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश में। पोड टैक्सी की अगर हम स्पीड की बात करें तो ये कितना है? ये 45 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पर आप इसकी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा इसमें। बात समझ में आ रही है। और किस मॉडल पर बेस्ड है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा। तो आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर जो मॉडल चल रहा है वो कौन सा है? वो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही बेस्ड है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर राज्य जो है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल है ना, पहला ड्रोन स्कूल। देखिए अगर हम इसको किस तरीके से याद रखें तो बोले कि सर ड्रोन का मतलब क्या है कि जैसी चीजें जो ऊपर उड़कर है ना और ऑब्जर्व कर सकती हैं चीजों को। और उड़ने वाली जो फाइटर प्लेन है वो कहां पर आपको बेस कहां पर दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है ग्वालियर में। तो इससे ये याद रख लिए कि सर यहां पर ग्वालियर में स्थापित है। तो ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? वो ग्वालियर में खोला गया है। बात समझ में आ रही। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। जीआई टैग से संबंधित वीडियो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको जीआई टैग से रिलेटेड चीजें और डेटा चाहिए तो जाकर वो जीआई टैग वाला वीडियो भी देख लीजिए। बात समझ में आ रही। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये किसको मिला है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है और तमिलनाडु को जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फोटो से तो पहचान ही गए होंगे, नाम है आशा भोसले, लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं मिलेगी, तो आशा भोसले जी की जो है उनको याद रखिएगा कि अवार्ड दिया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीजें नई हैं, जो चीजें यूनिक आपको दिखें, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो वो बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, एमपी में ही हुआ है। और एमपी में कहा? मंदसौर में हुआ है वो। बात समझ में आ रही है। कहां पर हुआ है? वो एमपी में ही हुआ है। और एमपी में कहां हुआ है? तो
मंदसौर में हुआ है। बात समझ में आ रही, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कि निम्न में से वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी जो है वो कौन बन गई हैं, तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा जो है वो पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। कौन सा पुरस्कार पाने वाले, वीरता पुरस्कार पाने वाली अधिकारी बन गई है। बात समझ में आ रही है। चलिए, चंद्रयान से संबंधित लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, सोलर से संबंधित लगातार सोलर या आदित्य एल1 से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, G20 से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 3-4 टॉपिक को तो बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल की क्लास में अटेंड किया था और कुछ क्वेश्चन जो है चंद्रयान 3 के और बाकी चीजों की आज की क्लास में अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 या 112 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, बोल रहा है कि हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि उनका नाम है वीरा मुथुअल। ठीक है, तो वीरा मुथुअल, पी वीरा मुथुअल जो है वो क्या थे, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर से वो अवार्ड से रिलेटेड है, और अवार्ड अगर हम बात करें तो संगीत अकादमी द्वारा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, किया गया है बॉम्बे जयश्री को। राइट, तो ये याद रखिएगा किसको मिला है या किसको मिलेगा ये अवार्ड, तो मिलेगा बॉम्बे जयश्री को। क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि निम्न में से किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किसको किया गया, वो दामोदर मौजो है। राइट, तो ये याद रखिएगा। देखिए ये अवार्ड वाली चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो किसको अवार्ड मिला है, किस चीज के लिए मिला है, ये वाली चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अभी हम जो देख रहे थे उसको, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नई चीज है, यूनिक है, इसलिए जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है। मतलब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी बेहतर होती चली जा रही है। ठीक है, अभी हम नॉर्थ पोल तक थे मून के, अभी हम साउथ पोल पर भी पहुंच गए। मतलब अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो जितनी भी कंट्री थी, जितने भी स्पेस सेंटर आप देख रहे थे, जिन्होंने भी लॉन्च किया वो नॉर्थ पोल पर ही थे, और भारत ने बोला कि ठीक है वहां साउथ पोल पर टफ है तो हम साउथ पोल पर चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। तो अलग अलग तरीके से आपको टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन दिख रहा है। कौन कर रहा है ये, वो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के तौर पर ये जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया, लेकिन उससे आप ये भी याद रखिए कि इसरो कहां पर है, तो वो इंडियन स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जो है वो जापानीज की है, स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की है। राइट, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर आंसर पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, ESA होगा। तो ESA अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो क्या कर रही है, लकड़ी से बना हुआ उपग्रह को उसने लॉन्च किया है। राइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात क्या आती है फिर से अवार्ड की ही, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं, और बोल रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। ठीक है, किस में किया जाएगा, तो याद रखिएगा भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की हम बात करते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कहाँ हो रही है, किसके नाम दिया गया है, उसके बारे में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा कैरियर बैटल ग्रुप है ना, कैरियर बैटल ग्रुप। अब इस कैरियर बैटल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा किया गया, तो ये इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, दूसरा इसमें किसने किसने हिस्सेदारी ली है, तो INS विक्रमादित्य, दूसरा INS विक्रांत। ठीक है, और इनके साथ साथ 35 अलग जहाजों और विमानों ने क्या किया है, इसमें हिस्सा लिया है। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है, तो कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो इंडिया के द्वारा नामक ऑपरेशन जो है वो किया गया है, जिसमें अलग अलग INS और 2 मुख्य INS और 35 अलग जहाज जिन्होंने हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंडिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF रिसेंटली। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा नितिन अग्रवाल जो है वो BSF के
चीफ के तौर पर या महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड अ स्कीम कॉल्ड गृह ज्योति। गृह ज्योति नामक योजना निम्न में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? वो शुरू की गई है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के बारे में एक चीज याद रखिए, कर्नाटक जो है अगर हम देखें तो हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो कर्नाटक में ही पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो ये भी याद रखिए सबसे ज्यादा अरबपति विधायक जो हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं? वो भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 120 जो है वो समलैंगिक विवाह की बारे में क्वेश्चन है और वो बोलता है कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश जो है वो कौन सा बन गया है? वो बन गया है इस्टोनिया। यहाँ पर याद रखेंगे कि पहला बाल्टिक देश जिसने समलैंगिक विवाह को वैध किया है, लीगल किया है, वो कौन सा है? वो है इस्टोनिया। बात समझ में आ रही है, ये याद रखिएगा। मेरे पास जो लाइन याद आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक जो है वो जरूरी है, थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बाद में थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट जरूरी है और रिफ्रेशमेंट इससे बेहतर जो है वो नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि आप जब तक खुद को सेल्फ मोटिवेट नहीं करते रहेंगे तब तक थोड़ी समस्या जो है वो जरूर दिखेगी। तो जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की और सेल्फ मोटिवेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर जो लाइन है वो ये है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है कि भाई कितना एक टफ एग्जाम या सर इस एग्जाम में तो ये चीजें आ रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूत इरादा है तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। बात समझ में आ रही है, तो बस बनाए रखिए और एग्जाम आपका क्लियर जरूर होगा। और आइए क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को अगर देखें तो ये बोल रहा है कि उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? याद रखिएगा, स्किन बैंक का उद्घाटन कहां किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। ये डायरेक्टली है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में समय नहीं लगा सकते क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका समय जो है वहां से आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए ये रिवीजन वाली चीजें हैं, इसको आप सिर्फ एक नजर में देखिए और याद रखिए कि अच्छा कुछ ऐसा हमने सुना था, कुछ ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। नोट्स बनाइए, प्रॉपर देखिए और चीजों को याद रखिए। बस समझ में आ रही है, बस इसमें और आपको बहुत ज्यादा अलग से कुछ डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 122 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 बोल रहा है कि विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते है ना, ऑपरेशन नमस्ते। और नमस्ते का अगर हम बात करें तो प्रचलन जो है, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा था, उस भारतीय संस्कृति के हिस्से ने वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो उस नमस्ते ने ही कोविड-19 के ड्यूरेशन पर लोगों को क्या किया था? एक दूसरे के साथ में शेक हैंड करने की जो दिक्कत थी उसको खत्म किया और नमस्ते करके लोग जो हैं वो इन्फेक्शन से बच रहे थे। भारतीय सेना भी किस प्रकार से कर रही थी, तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो ऑपरेशन नमस्ते चला रही थी। बात समझ में आ रही है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बोल रहा है कि भाई देखिए राजस्व पुलिस है ना, ये बात कर रहे हैं रेवेन्यू पुलिस सिस्टम की, तो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म किया गया है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा? तो यहाँ पर याद रखिए, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो किस राज्य ने किया है? वो किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस जो है उस सिस्टम को खत्म करने की बात कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हेन वाज चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च्ड? आपको मैंने बता ही दिया था कि सर चंद्रयान जो है वो, अगर ओवरऑल चंद्रयान की हम बात करते हैं है ना, तो वहां पर आपको 3 चंद्रयान नजर आएंगे। एक आपको दिखाई देगा 2008 में, एक आपको दिखाई देगा 2019 में और एक आपको दिखाई देगा 2023 में। राइट, ये है चंद्रयान फर्स्ट, ये है चंद्रयान सेकेंड और ये है चंद्रयान थर्ड। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई चंद्रयान मिशन 3 जो है उसको कब लॉन्च किया गया? तो उसको जुलाई में लॉन्च किया गया। और कौन सी जुलाई? तो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है। तो ये चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है। ये आप सभी लोगों को पता है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। लेकिन
ये सर लैंड भी तो हुआ है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लैंड भी तो हुआ, ये साउथ पोल पर जाकर लैंड किया है, ठीक है। और ये लैंड हुआ है कब, ये हुआ है अगस्त में। अब आपके लिए क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताइए कि सर किस अगस्त को, और नेशनल स्पेस डे उसी दिन पर हम मनाते हैं, कौन से दिन पर हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप मुझे बता देंगे कमेंट करके। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 जो है वो बोल रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? उनका नाम है शिवा चौहान, ठीक है। शिवा चौहान जो है वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। हमने एक लाइन सुनी थी कि एक मूवी का एक डायलॉग था कि हमारी छोरियां क्या, हमारे छोरियां छोरों से कम है क्या? तो आपको वो जो लाइन है उसका मतलब ऐसी चीजों से समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो छोरियां हैं, क्या वो हमारे लड़कों से कम ताकतवर हैं या कम काम कर सकती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, महिला सशक्तिकरण का असर दिखाई दे रहा है। पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, बेहतर चीज है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा शिवा चौहान जो है वो बन गई हैं सियाचिन में पोस्टेड होने वाली या सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 जो है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। मैंने इसका क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री है जिसने हाइड्रोजन स्वचालित ट्रेन शुरू किया है? पहला एशियाई देश भी बन गया है। कौन सी कंट्री है? भाई भारत ही है। आजकल इस तरीके की चीजें, इनोवेशन जो है वो कर रहा है लगातार, अलग अलग चीजों में आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बी बिल्ट? भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीप अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है? ठीक है, देखिए यहां पर आप याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर बुद्ध को मानने वालों की संख्या जो है, बौद्धिज्म को मानने वाले और या उनके आदर्शों को मानने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि जो है वो भी देखने को मिल रही है। और मतलब एक तरीके से सही भी है ना, उनके जो विचार हैं वो भी बहुत सही है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि सर ये DDIBU कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, तो याद रखना है कहाँ पर, कहाँ बनाया जाएगा? त्रिपुरा में बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हु हैज लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बात समझ में आ रही है? हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 129 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं दुनिया का सबसे लंबा क्रूज कहाँ लॉन्च किया गया? सबसे लंबा क्रूज की अगर बात करें तो उस क्रूज का नाम क्या है, पहले तो वो भी समझ लीजिए। तो इसका नाम है MV गंगा विलास। बात समझ में आ रही है? और MV गंगा विलास का नाम सुनकर आपको देश का नाम का आइडिया लग गया होगा। तो इसको पता चल गया कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा क्रूज जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया, वो MV गंगा विलास है और वो इंडिया में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अभी उससे संबंधित न्यूज आई थी कि वो डिब्रूगढ़ है ना पहुंचा है अभी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 130 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में दुनिया का के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम वाज स्टार्टेड? तो कहां पर स्टार्ट किया गया है अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो स्टार्ट किया गया है कहां? वो स्टार्ट किया गया है केरला में। बात समझ में आ रही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन? 22वें विधि आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें। व्हाट हैज बीन रीनेम एज दिल्ली के अगर हम बात करें दिल्ली के पर्यावरण भवन, तो दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है?
ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम की अगर हम बात करें तो उसको बदल कर क्या रख दिया गया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप लगाइए पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्यावरण भवन जो है वो क्या हो गया है, वो दीनदयाल, है ना। मतलब इसको ऐसे याद रखिए कि पर्यावरण का मतलब, है ना, पर्यावरण का मतलब आपको पता है कि भाई एक इन्वायरमेंट, और उसको ऐसे रिलेट करिए कि दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो क्या बोलते हैं, ये अंत्योदय में क्या बोला जाता है, अंत्योदय में बोला जाता है अंत उदय, है ना, कि अंत उदय का मतलब होता है कि भाई अंत पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका भी विकास होना चाहिए। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देश में ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण का जन्म होना चाहिए, ऐसा पर्यावरण निर्मित होना चाहिए जिसमें समाज में बैठे हुए अंतिम बिंदु पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो भी उससे लाभान्वित हो। तो अंतिम बिंदु पर बैठे हुए व्यक्ति का उदय की अगर हम बात करें तो हम तो उसके विकास की अगर बात करें तो वैसा पर्यावरण, तो पर्यावरण से याद रखिए दीनदयाल अंत्योदय। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की, अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वो कहां पर की गई है, वो की गई है शिलोंग में। तो याद रखिए कहां पर है, वो शिलोंग में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है गोल्ड, ये तो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी, मतलब इसके मैगजीन हमने ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर सीरीज जो डेली डोज थी उसमें हमने कवर किए हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड, है ना, किसको मिला है, तो वो मिला है जिंदल स्टील एंड पावर को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की अगर हम बात करते हैं, और बुक है और बोल रहा है कि भाई टाइम शेल्टर, है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, तो टाइम शेल्टर जो है वो लिखी गई है जियोर्जी गॉस्पोडिनोव, है ना। तो ये नाम जो है वो थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा, तो याद रख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 136 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, ये भी देखिए मतलब बहुत ज्यादा सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन जो है वो बनाया गया है, और कहां पर बनाया गया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतनी गहराई पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण जो है, तो मैं लगातार बता रहा हूँ आपको टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि भाई निम्न में से किस राज्य में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, वो कहां पर बनाया गया, वो महाराष्ट्र में बनाया गया। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया रतन टाटा को। और कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर रतन टाटा को एक अवार्ड जो है वो और मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सा अवार्ड है, फटाफट मुझे मैसेज करके वो भी आप बता दीजिएगा, कल ही हमने उसको डिस्कस किया, बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 जो है वो बोल रहा है कि आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है केरल का वयनाड जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल का वयनाड जिला जो है वो बन गया है आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला, बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान से संबंधित हमने अलग अलग क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सर किस रॉकेट की सहायता से हमने चीजों को लॉन्च किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोल रहा है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था, किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा GSLV Mark 3। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन में दे देता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चंद्रयान 3 आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसके लैंडर और रोवर का नाम क्या है। ठीक है, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि सर चंद्रयान 3 के साथ में जो लैंडर और रोवर हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा, वो खुलेगा बेंगलुरु में। ये तो आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में ओपन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 141, द फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोंकण शक्ति वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास जो है वो कोंकण शक्ति के नाम से भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि सर कोंकण शक्ति जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है यूके एंड इंडिया से। तो किसके किसके बीच में होगा, ये होगा यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में।
बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की, अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किए गए वाटर स्पोर्ट्स में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसलिए आपको ये चीजें पता होगी कि यह कहां पर हुआ था, तो ये अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज में बना हुआ था, है ना? तो ये आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, मतलब किसने जीता है? वो जीता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है ना? क्रॉस कोर्ट का विमोचन जो है वो किस अगर हम बात करें तो किस टेनिस खिलाड़ी की द्वारा किया गया है और उसकी आत्मकथा जो है वो उसमें है, तो याद रखिए उनका नाम है जयदीप मुखर्जी। ठीक है, तो जयदीप मुखर्जी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो उनकी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट जो है उसका विमोचन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 की हम बात करते हैं, गेम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग ऑफ द 2027 फुटबॉल एशियन गेम? कौन करने वाला है मेजबानी? वो करने वाला है सऊदी अरब। फोटो देख के आइडिया थोड़ी सी जरूर लग गई होगी, लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं होगी, इसलिए याद रखना पड़ेगा 2027 का फुटबॉल की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? वो करेगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 145 की हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है कांगो गणराज्य। ठीक है, तो कांगो जो है वो नए सदस्य के तौर पर सदस्यता उसने ली है। किसके नए सदस्य? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, ठीक है, के सदस्य के तौर पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, अगर हम बात करें तो यहां पर बोल रहा है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज 2023? किसको मिला है? वो मिला है, याद रखिएगा, लुइस कैफेरली को। राइट, तो नाम अजीब है थोड़ा, लेकिन याद रखिएगा ये अवार्ड वाली चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बुक की बात हो रही है और ये बोल रहा है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेड द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मेघनाथ देसाई। तो यहाँ पर नाम भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि मतलब बुक का नाम हमने सुना है, सर लेखक का नाम याद ही नहीं आ रहा, तो उसके लेखक कौन है? मेघनाथ, उसके लेखक है मेघनाथ देसाई जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा या खोला गया है? ठीक है, तो ये याद रखिए कहां पर खोला गया है, वो खोला गया है कर्नाटका में। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग के लिए अभी हमारे पास समय कम है ना? तो ये याद रखिए, ये सिर्फ रिवीजन का मतलब रिवीजन के लिए ये सीरीज जो है वो हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वीडियोस लेकर आए हैं, इसलिए टू द पॉइंट चीजों के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहे रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 अवार्ड? अभी हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुहानी शर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा सुहानी शर्मा को ये अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। आर्टेमिस समझौते से संबंधित ये चीजें हैं। आर्टेमिस समझौता अगर आपने नहीं सुना है तो इसका उद्देश्य जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व को जोड़ देना है ना। इस समझौते का उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष के महत्व पर जोर देना। कितने देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? अगर आप वो भी याद रख सकते हैं तो याद रखिए 29 कंट्री जो हैं वो इस पर हस्ताक्षर की हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये मून से संबंधित है, ये चंद्रमा से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। आधा पड़ाव हो गया है। ठीक है,
50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, बचे हुए 50 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर 50 करके चले जाते हैं, तो कल भी मैंने यही बोला था, क्या पता अगले 50 से आ जाए। तो करना तो पूरा पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने खुद ने कंपाइल किया हुआ है। तो सारे करंट अफेयर्स को तो आप वैसे भी नहीं कवर कर रहे हो, तो आप सिर्फ कंपाइलेशन को देख रहे हो, तो एटलीस्ट उतनी चीजों को कवर करो। बात समझ में आ रही है? तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, 200 क्वेश्चन तक 200 क्वेश्चन आप कवर करिए। और अगर आपको थकान लग रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर अब मतलब थोड़ा सा अगर हम ब्रेक लेके चीजों को कर लें, तो यहाँ पर आप ये याद रखिए, मेरे पास उस चीज के लिए आपके लिए जो लाइन है वो ये कि लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। ठीक है, तो आपका लक्ष्य अगर बड़ा है तो बस विश्वास किए रहिए और मेहनत करते रहिए, है ना। आधे पड़ाव पार हो गया है तो पूरा भी पड़ाव पार हो जाएगा, और पूरे पड़ाव को पार करके जो 200 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, उससे जितने क्वेश्चन आएंगे वो गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई करिए आप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। अब ये 151 से शुरुआत करें और देखें कि सर कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं, क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप? कहां पर किया गया है? वो वेस्ट बंगाल में किया गया है, याद रखिएगा। तो वेस्ट बंगाल में किया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग राइट टू हेल्थ? अभी जब हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, तब हम राजस्थान गवर्नमेंट की लगातार अलग अलग बिल पर चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो लगातार बिल लेकर आई है, बहुत सारे बिल लेकर आई, तो वो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया। उसी में से एक था राजस्थान गवर्नमेंट का ही, अगर आप देखेंगे तो राइट टू हेल्थ, है ना। तो उसने एक बिल लाया था, किसने लाया? वो लाया राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि बोल रहा है कि विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्ट्री सिटी जो है वो याद रखिएगा सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन किस शहर में आयोजित किया जाएगा या किया गया है? तो अगर महिला प्रीमियर लीग की आप बात करेंगे तो आप याद रखिए कि कहां पर उसकी शुरुआत हुई, आयोजन किया गया, वो किया गया मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वहां पर अगर आप देखिए तो वो भी महाराष्ट्र का ही नाम आएगा, और महाराष्ट्र ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेट्रो रेल से रिलेटेड चीजें हैं, और बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहां पर बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो मेट्रो से संबंधित अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पर बनेगा? वो दिल्ली में बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की हम अगर बात करते हैं तो बोल रहा है किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? विच इंडियन नेवल कमांड हैज कंडक्टेड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान? तो अगर प्रस्थान यहां पर हम देखें, प्रस्थान एक्सरसाइज की बात करें तो किस कहां पर हुई है, किसने उसको किया है? तो वो किया किस नौसेना ने? वो किया है वेस्टर्न नेवी ने, उसका आयोजन जो है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 158 की, अगर हम बात करते हैं तो कहां पर होगी भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरुआत की जाएगी? तो इसको ऐसे याद रखिए भाई, पुरानी मूवीज वगैरह जो आती थी उसपे डबल डेकर बस के सीन हमको दिखाई देते थे, और मूवी की शूटिंग होती थी कहां पर? मुंबई में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि डबल डेकर बस जो इलेक्ट्रिक अभी शुरुआत होने वाली है वो कहां पर होगी? वो मुंबई में होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बात करिए क्वेश्चन नंबर 159 की, अगर हम बात करते हैं तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको तो कई बार चंद्रयान 3 से संबंधित चीजें हमने कर रखी है। चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्पेस स्टेशन? कहां से किया गया है? वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, इसरो के द्वारा उसको किया गया था। चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो के फाउंडर कौन है? बात समझ में आ रही है? ये भी कमेंट करके बता दीजिए, कई बार हमने डिस्कस किया है। इसरो के फाउंडर कौन है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 160 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा
कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 के लिए 23 से किसे सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान की जब बात आएगी तो याद रखना है आपको राज सुब्रमण्यम, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे मिला है, वो मिला है राज सुब्रमण्यम को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 161 की अगर हम बात करें तो कहां पर किया गया है बायोगैस संयंत्र का अनावरण, तो वो किया गया है असम में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की, क्वेश्चन नंबर मंदिरों में अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। मतलब आप देखिए कि चीजें कितनी बदलती जा रही है ना। हम अलग अलग फील्ड में तो देख रहे थे, अब आप देखिए कि मंदिरों में भी आपको रोबोट हाथी को शामिल किया गया है और वहां पर भी अलग अलग प्रकार से चीजें दिखेंगी। तो चीजें जो है वो बढ़ रही हैं, हाईटेक हो रही हैं, लेकिन हाईटेक के साथ साथ हम अपनी संस्कृति जो है उसको भूल नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ये बहुत बेहतर चीज है। तो कहां पर है, ये है साउथ में, केरला में। बात समझ में आ रही, केरला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बी सेट अप बाय सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा साउथ कोरिया में, ठीक है। चलिए, साउथ कोरिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 164 बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 नामक अभियान लॉन्च किया गया है। तो अगर यहाँ पर स्थान, जैसे इससे संबंधित अभी क्वेश्चन हमने किया है ना, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, लेकिन वो अलग सेगमेंट में था और ये अलग सेगमेंट में, ये प्लेस पूछ रहा है, तो ये प्लेस से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये याद रखिए कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्न में से किसने हाल ही में संतोष ट्रॉफी का अवार्ड जीता है। मैं बार बार आपको एक गेम से रिलेटेड फेमस ट्रॉफी जो है वो याद करा रहा था, बार बार बता रहा था। आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि ये संतोष ट्रॉफी जो है वो किस गेम से संबंधित है। बात समझ में आ रही है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा किस गेम से संबंधित है और किसने जीता है अभी ये। तो ये जीता है कर्नाटका ने, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला, संतोष ट्रॉफी का कर्नाटका को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं, तो किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो जब भारत के पहले हरित राज्य की बात आएगी तो आप देखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कहाँ के सीएम है, वो है हिमाचल प्रदेश के। आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ के गवर्नर कौन है। सीएम मैंने बता दिया, गवर्नर आप मुझे बता दीजिए, कई बार आपने किया हुआ है डिस्कशन इसमें। क्वेश्चन नंबर 167 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 167 जो है वो बोल रहा है कि ट्रोपेक्स 23 नामक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया। ट्रोपेक्स 23 नामक सैन्य अभ्यास जो है वो कहां पर किया गया, वो अरेबियन सी में किया गया है। और इस पे किसने भाग लिया है, तो भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। बात समझ में आ रही, किसने भाग लिया, भारत की तीनों सेनाओं ने ट्रोपेक्स नामक एक्सरसाइज का हिस्सा बनी थी जो अरेबियन सी में हुआ था। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू सेट अप द मेटावर्स, है ना। यहाँ पर मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक, यूएसए का है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वाज इनॉग्रेटेड। पहले हम जो लंबे प्लेटफॉर्म की बात करते थे तो हम नाम जो है वो कुछ और लेते थे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो चीजें और फैक्ट और आपके जो चीजें आपने याद रखी, जो कहानियां आपने सुनी है वो अब चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है, तो वो कहां पर किया गया है, वो किया गया है आपके कर्नाटका में, ठीक है। और कौन सा रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारोद्धा स्वामी हुबल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट
यहाँ पर अगर बात करें तो अभी हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, ठीक है, किसने दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अलग अलग फील्ड में बेहतर काम कर रही है, अलग अलग चीजों में जिसमें कमी है उसमें बदलाव कर रही है और उसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके द्वारा नई खेल नीति 2023 जो है वो बनाई गई है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 171 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 जो है वो बोल रहा है कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया तालिन एस्टोनिया में है ये, ठीक है, तालिन में आयोजित किया गया है, ठीक है। और नाटो की अगर बात करें तो नाटो है क्या? तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी आप इसमें याद रखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है ये? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और कहां पर आयोजित किया गया है? वो किया गया है तालिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसमें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 बोल रहा है कि भाई एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? देखकर पहचान में आ गए होंगे, आम आदमी पार्टी के सीएम है ये, ठीक है, भगवंत मान नाम है और पंजाब के सीएम है ये, ठीक है। तो एक विधायक एक पेंशन योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? वो लागू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। बेहतर कदम एक तरीके से आप देखेंगे तो। निम्न में से किसे संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो अगर यहाँ पर संगीता कलानिधि पुरस्कार की आप बात करेंगे तो किसे चुना गया है? वो चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। तो याद रखना है, देखिए ये पुरस्कार से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आएंगे और लगातार क्वेश्चन जो है उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या चीजें पता चलेंगी कि सर इसके साथ साथ हमने अवार्ड से रिलेटेड वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगा, अभी आजकल में ही मिल जाएगा और वहां पर पुरस्कार वाले जितनी चीजें होंगी वो वहां पर कवर हो जाएंगी। तो यहाँ याद रखिएगा बॉम्बे जयश्री को ही ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 174 जो है वो बोल रहा है चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है, ये किस देश में है? तो ये सिंगापुर में है, राइट, याद रखिएगा कहां पर है? ये सिंगापुर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 175 बोल रहा है वेयर विल द नाटो समिट 2023 बी हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर आयोजित होगा? ये होगा विल्नियस में। और नाटो के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि नाटो जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। फुल फॉर्म याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 की हम बात करते हैं और उसके पहले आपके लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो वहां पर आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा कि सर अगर हमको यहाँ तक पहुंचना है तो हम ही हैं वो जो इस काम को कर सकते हैं। तो खुद पर विश्वास रखिए और आप बादशाह जरूर बन जाएंगे। चलिए देर किए बिना क्वेश्चन नंबर 176 की हम बात करते हैं और 176 जो है वो ये बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो किसने मंजूरी दी है? वो दी है महाराष्ट्र ने, राइट। या डायरेक्ट हम इसलिए टू द पॉइंट चीजों की बात करें क्योंकि ये हमारे जो वीडियो हैं ये करंट अफेयर्स की सिर्फ रिवीजन हम कराने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जनवरी से सितंबर तक, इसलिए हम टू द पॉइंट चीजों को चलेंगे। बहुत ज्यादा अगर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे और फिर आपका टाइम जो है वो भी थोड़ा सा, अभी जरूरत है आपको सिर्फ चीजों को याद रखने के लिए, इसलिए हम टू द पॉइंट चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये चीज बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा देश बना है? वो है इक्वाडोर। तो याद रखिएगा कि लगातार हम वन्य जीव के साथ में आप देखते हैं अलग अलग जगहों पर कभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उनसे थोड़े फैमिलियर होते हैं तो उनको प्यार से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनसे डरते हैं कि शायद ये हमें हार्म पहुंचाएंगे, तो उनका बिहेवियर जो है वो उनके प्रति गलत होता है ना। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक देश जिसने
वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार जो है वो दे दिया है, और वो कौन सा देश है, वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 178 बोल रहा है कि निम्न में से किसे मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया, जब हम बात कर रहे थे चंद्रयान 3 का डिस्कशन कर रहे थे हमारे डेली डोज सीरीज पर, तो वहां पर मैंने आपको बार बार बताया था कि भाई भारत में मून मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है मइलसामी अन्नादुरई को। तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 179 की, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 179 बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया है तेलंगाना में, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की, तो यहाँ पर बोल रहा है चंद्रयान 3 मिशन को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लॉन्चिंग किया जा रहा है या किया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो किया गया इसरो के द्वारा, और इसरो के चीफ जो है वो कौन है, वो एस सोमनाथ है, राइट। तो ये याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट हेड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट हेड जो है वो कौन है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर चंद्रयान 3 जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको किसने हेड किया था, वो हेड किया था एस सोमनाथ ने। तो यहाँ पर इसरो के द्वारा किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, वो है इजिप्ट का। और इजिप्ट के साथ साथ मोदी जी अभी फॉरेन टूर पर थे कुछ महीनों पहले, तो वहां पर उनको अलग अलग देशों से सम्मान जो है वो मिले थे। इजिप्ट को तो मैंने बता दिया है। अब फ्रांस के उनको जो सम्मान मिला है वो कौन सा है, और आप यूएई से मोदी जी को सम्मान जो मिला है वो कौन सा है, इन दोनों को मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं, और 182 पे हम देखते हैं कि बोल रहा है कि अभी हाल ही में कौन ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स बैंक की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा शामिल हो गया है, वो है इजिप्ट, राइट। और ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही है ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है, पहले ब्रिक के नाम से था। बी से है ब्राजील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 183 की बात करते हैं, 183वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो बोल रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो अगर हाइट के बेसिस पर आप मैप को देखते हैं तो आपको सबसे ऊपर इन चारों में कौन सी जगह दिखाई देगी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टूड ही है कि सर सबसे ऊंची जगह जो है वो इन चारों में लद्दाख है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, लड़ाकू हवाई अड्डा जो बनेगा वो भी कहाँ पर बनेगा, वो लद्दाख में ही बनेगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, वो लद्दाख हो जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। 184 बोल रहा है कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारी करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज में मैंने आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो कराए हुए हैं और डिटेल में हमने इस पर चर्चा की थी, तो आप उसको भी जाकर देखिएगा। अभी रिविजन के तौर पर आप याद रखिए कि सर किसको मिला है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की अगर बात करते हैं तो हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत ले जाने की घोषणा की है। तो परसेंटेज के बेसिस पर अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए 20% की बात की गई है, और बोला गया है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल का जो मिश्रण होगा वो कितने परसेंट का होगा, वो 20% का होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। परसेंटेज के बेसिस पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 186 की अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर याद रखिए कि 3 शहर जो हैं वो मिलकर और इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, और उन 3 शहरों में कौन सा है, तो दिल्ली भी है, बेंगलुरु भी है और गुरुग्राम भी है। फरीदाबाद जो है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर तो फरीदाबाद हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको ये कप के टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलेंगे। यहां बोल रहे एक चीज और याद रखिएगा, बोल रहे सुब्रतो कप। सुब्रतो कप की अगर बात कर रहे हैं तो किससे रिलेटेड है, वो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। किस गेम से संबंधित है, वो फुटबॉल से संबंधित है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फुटबॉल के एटलीस्ट 5 फेमस टूर्नामेंट जो हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की बात करते हैं, और 187 जो है वो क्या बोल रहा है, आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में उस्ताद अली जाकी हैदर का निधन हुआ है। ये भी हमारे करंट अफेयर सीरीज में आपको ये मिला होगा। अभी हाल ही में उस्ताद अली जाकी हैदर का निधन हुआ, और वो किससे संबंधित हैं, वो एक वाद्य यंत्र से संबंधित है, म्यूजिशियन थे, और वो वाद्य यंत्र कौन सा था, वो था वीणा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वीणा। क्वेश्चन नंबर 188 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 188 जो है वो बोल रहा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च किया गया है। तो आयुष्मान भव अभियान को देखिए, आयुष्मान भव को ऐसे याद रखिए कि जब हम बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमको क्या बोलते हैं कि आयुष्मान भव। तो जो सबसे बड़े होते हैं वो आशीर्वाद में आयुष्मान भव का एग्जाम्पल देते हैं। आयुष्मान भव का आपको एक तरीके से उपहार जो है वो प्रदान करते हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ा कौन, तो वो है राष्ट्रपति। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्योंकि करंट में बना है इसलिए मैं बता भी देता हूं कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो खिलाड़ी कौन बने हैं, वो बने हैं विराट कोहली। लगातार इनका गेम जो है वो बढ़ रहा है। और सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने टाइम ड्यूरेशन पर एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने बोला था कि मेरा जो ये जितने भी अवार्ड हैं या जितने भी मेरे स्कोर हैं, है ना, उन स्कोर को अगर कोई ब्रेक करेगा तो उसमें से एक नाम जो है वो विराट कोहली का उन्होंने लिया था। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिए, उसी राह पर ये चल रहे हैं और 13,000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 190 की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 190 बोल रहा है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना निम्न में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च है। इसमें तो आप फोटो देखकर बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं होगी, इसलिए याद रखिएगा नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 191 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 जो है वो बोल रहा है कि कैश फॉर वेस्ट, है ना, कैश फॉर, बहुत अच्छी योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा चालू की गई थी कि भाई जो गार्बेज है ना, उसके बदले आप कैश ले सकते हैं। तो कैश फॉर वेस्ट की योजना निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 192 बोल रहा है कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 192 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है। तो पहली सेवा क्षेत्र नीति जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 193 बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए तो कहां पर उसका उद्घाटन किया गया, तो उसका उद्घाटन किया किसने है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, मोदी जी ने किया है। और मोदी जी अगर किसी चीज को कर दें तो आपके एग्जाम के लिए वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने, और कहां किया, वो इंडिया में हुआ है। तो देश पूछ रहा है तो आप इंडिया बता सकते हैं, और अगर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ ले किसने किया है तो वो आप मोदी जी बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 194 अभी हाल ही में आपने देखा होगा G20 पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस साल G20 की मेजबानी कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने डेली डोज सीरीज में। ठीक है, G20 की अगली अध्यक्षता किसके पास दी है, तो वो दी गई है ब्राजील को।
ठीक है। लूला दी सिल्वा जो है वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौंपी। अब यहाँ पर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो एक नाम याद रखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, काफी पॉपुलर है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए किस स्टेट के या किस कंट्री के हेड थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और वो ये बोल रहा है कि निम्न में से किसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, या जिसको आप ईडी के नाम से भी जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। डायरेक्ट याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राहुल नवीन क्या हो गए हैं? ईडी के नए डायरेक्टर बन गए हैं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 196 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 196 जो है वो सरपंच संवाद नामक एक मोबाइल ऐप से संबंधित है और ये बोल रहा है कि सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई? और सरपंच संवाद इसमें होगा क्या? देखिए मैंने आपको इसको बताया हुआ है, एक बार देख लीजिए कि जितने भी गांव हैं, है ना, उन गांवों के जितने भी सरपंच हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए, उनके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और गवर्नेंस से प्रॉपरली उनको जोड़ने के लिए ये एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको सरपंच संवाद ऐप जो है मोबाइल ऐप के नाम से जाना जाता है। और किस राज्य सरकार ने ये किया है? तो ये किया है असम गवर्नमेंट ने। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197 जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें आपको एक अप्रूवल मिला है, एक दर्जा मिला है, एक स्टेटस मिला है। और वो है क्या? तो भारत में अगर हम यूनेस्को के साइट की बात करते हैं, है ना, तो आपको ये पता होगा कि यूनेस्को की भारत पे साइट जो है वो टोटल कितनी हो गई है वर्तमान में? वो हो गई है 42। ठीक है। अब 42 में से यहां पर एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शांति निकेतन निम्न में से किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया? तो शांति निकेतन जो है वो कहां पर स्थित है? वो वेस्ट बंगाल में है। और ये कौन से नंबर की साइट थी? तो ये 41 नंबर की थी, 41वें नंबर की थी। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 42वें नंबर पर जो लेटेस्ट हुआ, तो हालांकि 2023 में ही दोनों है, लेकिन आपके लिए जो 42वें नंबर की साइट है, जो एक मंदिर है, वो आप मुझे बता दीजिए किस राज्य से संबंधित मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है? बात सुन आ रही है? फटाफट कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर शांति निकेतन कहां पर है? वो वेस्ट बंगाल में है। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 198 बुक से रिलेटेड है और बोल रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में जानकारी देने के लिए निम्न में से किसके द्वारा पीपल्स G20 नामक ई बुक लॉन्च किया गया है? तो किसने किया है? तो वो किया है अपूर्वा चंद्रा ने। राइट। तो ये याद रखिएगा कि अपूर्वा चंद्रा के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था। ठीक है। डायरेक्टली याद रखना, बुक वाले क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसको कवर करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि भाई हमने वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक जो है वो भी कवर किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि सर बुक और ऑथर से रिलेटेड हमको और भी डेटा चाहिए, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो ये बुक और ऑथर से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं करेंट 2023 के, वो वहां से आपको कवर करा दिए गए। तो उसको देखिए, वहां से भी फायदा मिलेगा, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो फिर ये वाले पोर्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 199 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और हमने पहले किया हुआ है। फिर भी आप देखिए यहाँ पर कि अभी हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को क्या नाम दिया गया है? ठीक है। एक क्वेश्चन हमने किया था कि सर जो अभी लोकसभा में एक बिल आया है, बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन एक्ट। ठीक है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो आया है, ये कितने % आरक्षण की बात करता है? तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के 33% आरक्षण की ये बात करता है। और यहां पर क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर जो बिल आया है उसका नाम क्या? तो मैंने वहां भी आपको बताया था बिल का नाम याद रखना पड़ेगा और वो है नारी शक्ति वंदन एक्ट। बात समझ में आ रही है? तो एक अधिनियम जो पास हो गया है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 200 है। क्वेश्चन नंबर 200 की अगर हम बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि नए संसद भवन के शुरू होने के बाद पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा?
देखिए, आपको ये पता ही है कि संसद भवन जो है वो नए संसद भवन का निर्माण हो गया है और उस सभी हम देखें वहां पर लोकसभा और राज्यसभा का कार्य वहां पर प्रारंभ हो गया है। तो पुराने संसद भवन से हम वहां पर शिफ्ट हो गए हैं और पुराने संसद भवन को ऐसा नहीं कि सर अब इसका होगा क्या, तो पुराना संसद भवन जो है वो वैसे ही है, बस उसका नाम जो है वो अब किस नाम से जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। बात समझ में आ रही है, वो किस नाम से जाना जाएगा, वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 200 क्वेश्चन थे और जनवरी से लेके और सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से कंपाइल करके हमने ये 200 क्वेश्चन तैयार किए थे। इन क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार न्यूज में बने हुए थे। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये पूरा करंट अफेयर्स जो है वो आपको कवर कराया जा सके और एक रिवीजन मोड पर चीजें हम लेकर चले थे ताकि आपका जनवरी से लेकर और सितंबर तक का करंट अफेयर्स जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो सके, कवर हो सके, कि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। चलिए, आखिरी में मेरे पास आपके पास लाइन ये है, बहुत देर से आप ये क्लास जो है वो देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं, एक धैर्य बनाकर आप करंट अफेयर्स जो है वो पूरा देख रहे हैं और लगातार आप बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो जीवन में मेहनत तो जरूरी है ही है, लेकिन मेहनत कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लक्ष्य प्राप्त करने में देरी हो जाती है, उसके लिए जरूरी है कि आपको वहां पर धैर्य रखना पड़ेगा। तो आपके लिए ही ये लाइन है कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो आप धैर्य बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, फिर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।